हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में कि एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में या एक साल का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर कितने टैक्स भरता है, सरकार हमसे किस किस नाम पर टैक्स लेती है। सरकार का कहना है वन नेशन वन टैक्स, एक देश और एक टैक्स। ऐसा मुझे लगता नहीं है उनकी बातों से। तो चलिए पहले हम बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स आप समझते हैं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको एक इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पर जो टैक्सेस हम पे इम्पोज किए गए हैं उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतने टैक्स लगाए गए हैं हम पर। फर्स्ट बात कर लेते हैं जीएसटी की। आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं या कोई भी आप आइटम सर्विस लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगा देते हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम है, वैट है, टोल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये बहुत सारे टैक्स हम पर लगाए हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, अगर एक आदमी अगर 10 लाख रुपए सालाना कमा रहा है तो वो किस तरह से कितना अपना पैसा 10 लाख में से अगर वो साल में खर्च करता है अपना पैसा, तो कितना पैसा वो टैक्सेस पे ही खर्च कर देता है। नाम डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पर। तो डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं। अगर एक आदमी 10 लाख रुपए सालाना कमा रहा है तो देखिए 10 लाख पे करीबन 1,12,500 रुपये वो इनकम टैक्स भर देता है। उसके बाद जो इनकम उसके बचती है 8,87,500 रुपये, वो टैक्स लगने के बाद बचता है जो पैसा, वो हमारा होता है। क्लियर। अब हम हमारी 10 लाख की इनकम पे एक बार तो टैक्स भर दिया हमने, जो कि इनकम टैक्स था 1,12,500 रुपये। लेकिन सरकार यहीं पर नहीं रुकती है, कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो ये टैक्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। अब आपके पास बचे 8,87,500 रुपये। अब बात करते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स की। हम कौन कौन से अपनी डेली लाइफ में एक्सपेंडिचर्स करते हैं, को टैक्स भरना होता है। फिलहाल मान लीजिए 8,70,500 रुपये मेरे पास है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, घरेलू जो खर्चा है वो किस तरह से होता है। सपोज कीजिए मेरा डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, मेरा राशन का खर्चा है, मेरा दूध का खर्चा है, या मेरा शॉप एंड कोई साबुन सर्फ का जो भी खर्चा है एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक, छोटा मोटा खर्चा, वो करीबन कितना हो जाता है एक फैमिली का खाने पीने से रिलेटेड खर्चा। मैं मान लेता हूँ आज की लाइफ में 10-12 हज़ार रुपये मिनिमम मान के चलिए एक फैमिली का पर मंथ का एक्सपेंडिचर। अगर 12,000 में डिनोट करता हूँ तो 12,000 से 1,44,000 रुपये में इतना टैक्स भरना है हमको। देखिए मिल्क पे तो वैसे अभी टैक्स नहीं है, लेकिन राशन पे 5, 12 और 18 से लेकर सब साबुन तक 18% तक टैक्स है। तो हम सपोज करिए हम 12% ही एक रेट ले लेते हैं, तो 1,44,000 रुपये खर्चा किया मैंने और 12% उस पर टैक्स लगता था, तो मैंने करीबन 15,429 रुपये इस पर टैक्स पर खर्च कर दिया। एक्चुअल मेरा एक्सपेंडिचर है कितना? एक्चुअल मेरा एक्सपेंडिचर है सिर्फ 1,28,571 रुपये, जबकि मैंने खर्च कितना किया 1,44,000। जो बीच का अमाउंट कहाँ गया, वो टैक्सेस में चले गया जी 15,429 रुपये। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है अभी। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पर। गवर्नमेंट हमसे इलेक्ट्रिसिटी पर 12% का टैक्स वसूल करती है। जो मैं इलेक्ट्रिसिटी देती है वो तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, 12% तो मैं आपको सिर्फ टैक्स रेट बता रहा हूँ। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में सरचार्ज, फलाना चार्ज ये लग के आते हैं, वो तो अलग से हैं, वो आपको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। खाली टैक्सेस के बारे में बता रहा हूँ जो 12% है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सपोज कीजिए मेरा 2,500 रुपये का बिल आता है पर मंथ के हिसाब से, एवरेज बिल 12 महीने का, तो 12 महीने में करीबन 30,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट देता हूँ। 30,000 में से अगर 12% में टैक्स की कैलकुलेट करूं तो 4,576 रुपये मैं टैक्स के भरता हूं। और एक्चुअल मेरा बिजली का बिल जो है सिर्फ 25,423 का ही है। ये भी मैंने आपको ज़्यादा बताया है। अगर एक्स्ट्रा सरचार्ज वर्चार्ज ये जो चार्ज हटा दिए जाए तो मेरा बिजली का बिल 17-18 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद चलते हैं हम एजुकेशन पर। एजुकेशन पे हम मोटा मोटा कितना पैसा खर्च कर लेते हैं। एजुकेशन पे हम आए तो एजुकेशन पे मान लीजिए अगर एक फैमिली में 2 बच्चे भी हैं तो आजकल छोटी से छोटी स्कूल भी है, वो पर मंथ एक बच्चे का 3,000 रुपये से कम चार्ज नहीं करती। तो 2 बच्चों का कितना हो गया 6,000 रुपये पर मंथ। 12 महीने कितना हो गया करीबन 72,000 रुपये मैं एजुकेशन फ़ी पे दे देता हूँ। उसके अलावा बच्चों की ड्रेस, बच्चों के बुक्स, एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी पे भी मैं अच्छा खासा एक अमाउंट 10-20 हज़ार रुपये तो मिनिमम चार्ज है वो मैं खर्च कर देता हूँ। तो इस पर अगर टैक्स कैलकुलेट करूँ तो ड्रेसेस पर 5% टैक्स है, एजुकेशन बुक्स पर 12% का टैक्स रेट है। और अगर एजुकेशन की जो हमारी जो 72,000 रुपये का जो खर्चा आ रहा है उसकी बात करें, टैक्स उस पर भी है, लेकिन हम उसको छोड़ते हैं फिलहाल। हम मानते हैं कि 92,000 पर करीबन 5,000 का मोटा मोटा टैक्स लग रहा है और हमारी एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है 87,000। ये भी मैं बहुत कम लेकर चल रहा हूँ टैक्सेस के बारे में। 87,000 हमने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। उसके बाद आते हैं कि सपोज कीजिए आपको
सर्दी खांसी जुकाम हो गया, अब मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो भी आप उस पर टैक्स भर के आएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस में भी 18% का टैक्स रेट है। आपने सपोज कि खांसी जुकाम बुखार में भाई साहब को डॉक्टर कर लिया, घर में 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर्स पे आपने कितना खर्चा कर दिया, 2,000 रुपये एक दिन का मान लो, 1 साल का मेडिकल का इतना खर्चा तो मिनिमम होता है। हम मान लेते हैं कि 15,000 रुपये आपने मोटा मोटा खर्च किया पूरे साल में फैमिली पे, दवाइयों पर, छोटी मोटी डॉक्टर की फीस मिलाकर। तो आप मान लीजिए 12%, मार्जिन तो बहुत ज़्यादा है मेडिसिन में, मार्जिन के हिसाब से टैक्स तो सिर्फ 12% 18% की रेट है। हम मान लेते हैं 12% टैक्स लेके चलते हैं। 15,000 पे सपोज कीजिए 12% टैक्स है, तो मैं टैक्स कितना दिया है मेडिसिन के नाम पर, 1,607 रुपये का टैक्स दे दिया और एक्चुअल खर्चा मेरा सिर्फ है 13,393 रुपये। ये खर्चा मेरा सिर्फ मेडिसिन का हो गया। एक एवरेज इनकम वाला व्यक्ति, अब देखिए आपकी एवरेज इनकम वाला व्यक्ति करीबन 2,89,800 रुपीज़ खर्च कर चुका है, जिसमें से टैक्स कितना दिया है उसने 27,031 रुपये और एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसका आ रहा है 2,62,768 रुपये का। और कहानी अभी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम और एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर के नाम पे सपोज कीजिए कि आपका ऑफिस या जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आने जाने में आपको पेट्रोल का एक्सपेंडिचर होता है, या फिर डेली बेसिस में आपको बाइक्स या कार का यूज़ करना ही पड़ता है। तो बात करते हैं पेट्रोल की। बात करें तो सरकार पेट्रोल पे कितना मोटा टैक्स ले रही है हमसे। देखिए मान लीजिए कि अगर 4,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना अगर मैं पेट्रोल पे खर्च करता हूँ तो 12 महीने मेरा 48,000 का पेट्रोल का एक्सपेंडिचर होता है। पेट्रोल की रेट सुन लीजिए, पेट्रोल से हमारे पास 57 रुपीज़ 35 पैसे पे डीलर को पेट्रोल आता है। एक्साइज इस पर कितना लगा हुआ है, एक्साइज है 90 रुपये, 19 रुपये 90 पैसे। उसके बाद है डीलर कमीशन 2 रुपये 21 पैसे। उसके बाद है वैट 28 रुपये 61 पैसे। उसके बाद जो पेट्रोल हमारे को पड़ता है वो 108 रुपये 7 पैसे के हिसाब से, करीबन राजस्थान में ही रेट है, ये हमको पेट्रोल पड़ रहा है। एक्चुअल प्राइस क्या है पेट्रोल की, 57 रुपीज़ 35 पैसा। और अगर टैक्सेस की बात करें ये कितने का पड़ रहा है, 57 रुपये का पेट्रोल हमको 108 रुपये का आकर पड़ रहा है। देखिए टैक्स के हिसाब से तो करीबन हमको 89.54% टैक्स देना पड़ रहा है। 89%, ये फिक्स अमाउंट नहीं है, फिक्स परसेंटेज नहीं, लेकिन इसी के आसपास है, बिल्कुल 1-2% का ऊपर नीचे ही होगा। तो सपोज कि मैंने 48,000 का पेट्रोल खर्च किया तो मेरा टैक्स कितना लग गया भैया, 48,000 रुपये, करीबन 22,676 रुपये तो मैं टैक्स ही भर के आया हूँ। उसके बाद मेरा खर्चा सिर्फ कितना है, 25,324 रुपये का मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ पेट्रोल के ऊपर। ये मेरा सालाना खर्चा है जो 22,000 रुपये मैं टैक्स भर कर आया हूँ। मैं हॉलीडे प्लानिंग कर रहा हूँ, साल में सिर्फ एक बार हॉलीडे प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उस हॉलीडे प्लानिंग का खर्चा आप सुन लें। सपोज़ कि मैं राजस्थान शिमला घूमने के लिए जा रहा हूँ, करीबन मेरा खर्चा हो जाता है 24,000 रुपये आने जाने का पेट्रोल का। तो अगर मैं पेट्रोल पर 24,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो एक्चुअली एक्सपेंडिचर कितना है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर सिर्फ हमारे पास है 12,662 रुपये का है। और टैक्स कितना लग जाएगा उस पर, टैक्स है 11,337 रुपये के आसपास का टैक्स लग जाएगा। अब देखिए खर्चा कितना ज़्यादा होता जा रहा है हमारे लिए। उसके बाद देखिए अगर मैं कोई रूम लेता हूँ 5 डेज़ के लिए, अगर कोई होटल बुक करता हूँ तो होटल में क्या एटलीस्ट 2,000 रुपये से कम का रूम नहीं मिलेगा आपको। 2,000 रुपये का रूम भी अगर मैं ले रहा हूँ तो 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ होटल पर। होटल पर लगता है सर्विसेज पर 18% का GST लगता है। GST के नाम पर मैंने होटल वाले को 1,526 रुपये दे दिए। एक्चुअल में जो होटल की सर्विस थी उस पर सिर्फ मुझे देने थे 8,470 रुपये। उसके बाद आते हैं कि अगर मैंने होटल में रुका हूँ तो खाना भी खाऊंगा भाई, डिनर लंच भी करूँगा। तो सपोज़ कीजिए कि 6 दिन के हिसाब से आने जाने का मिलाकर 6 दिन का मैंने लंच डिनर किया, तो आप समझिए कि 200 पर पर्सन के हिसाब से तो कम से कम खर्चा आएगा एक टाइम का। 4 बंदे हैं तो 200 रुपये के हिसाब से 800 रुपये एक टाइम का खर्चा हो गया। तो हमारा 12 टाइम मतलब 6 दिन का खर्चा कितना हो गया, 9,600 रुपये। और उस पर भी गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है टैक्सेस के नाम पर, होटल्स को 18% GST उस पर भी देना पड़ता है। तो देखिए हमने खाने के ऊपर 1,464 रुपये का टैक्स दे दिया और हमने 8,136 रुपये खर्च कर दिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर। वैसे कितने हमने एक्चुअल में हमारी जेब से गए 9,600 रुपये। उसके बाद आते हैं हम टोल टैक्स को तो भूल ही गए, आने जाने में हमको टोल टैक्स भी लगता है। टोल टैक्स पे हम नाम पर हमने करीबन 2,000 रुपये खर्च कर दिए होंगे। तो आप देखिए हमारा मोटा खर्चा कितना हो गया, 45,600। एक ट्रिप हमें 45,600 की पड़ी, जिसमें से हम 16,327 रुपये का तो टैक्स भरिया है।
उसके बाद हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था वो सिर्फ 2,92,000 रुपये का ही एक्चुअल था। तो देखिए इस तरह से करीबन जो मोस्टली एक्सपेंडिचर हम कंक्लूड कर रहे हैं उसके हिसाब से 3,83,400 रुपये के एक्सपेंडिचर अब तक हम कर चुके हैं। और उसमें से उस अमाउंट में से टैक्स कितना भर चुके हैं हम 66,034 रुपीज़, 66,034 रुपये के आसपास का टैक्स भर चुके हैं, जो कि मैंने कमी काउंट किया है। उसके बाद भी हमारे पास 3,17,364 रुपये का एक्चुअल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। चलिए बात करते हैं कि अगर साल में आपने कोई ड्रेसेस परचेज कर ली, कुछ खर्चा कर लिया आपने ड्रेसेस के ऊपर, तो 60,000 रुपये की अगर आपने शॉपिंग की साल में तो उस पर करीबन 12% का टैक्स है। और 6,429 रुपये टैक्स भरने के बाद 53,571 रुपये के आसपास का एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो बनता था, हमने उसके 60,000 दिए हैं। ऐसे ही बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आम जिंदगी में हम करते रहते हैं, खर्चे करते रहते हैं, उस पर टैक्स लगते रहते हैं, हमको अमूमन अंदाजा ही नहीं होता हम कहाँ कहाँ टैक्स भर रहे हैं। ये वन नेशन वन टैक्स नहीं, ये वन मैन मोर टैक्सेस के नाम से स्कीम होनी चाहिए। एक आदमी टैक्स लगने के बाद भी अपनी इनकम पे बार बार टैक्स दे रहा है। 10 लाख पर जब मैंने टैक्स दे दिया, मेरी इनकम पे टैक्स लग चुका, उसके बाद भी मैं हर बार जब भी कोई आइटम परचेज करता हूँ या कोई भी सर्विस लेता हूँ या कुछ भी गुड्स खाने पीने का परचेज करता हूँ या कोई सर्विस लेता हूँ, तो मुझे हर बार टैक्स देना पड़ रहा है, हर बार। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स चार्ज कर रही है। अमूमन आप देखिए 1 से 1.5 लाख रुपए तो सालाना आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस में चले जाता है। और आप देखिए टोटल इनकम 5,43,400 रुपये हो रही है। अदर इनकम की बात करें तो सपोज कीजिए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर वो 1 लाख और कर दिए मैंने। 1 लाख पर आप मान लीजिए 18% का मैंने टैक्स दिया तो 15,255 रुपये मैंने खर्च कर दिए। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर सिर्फ बनता था 84,000 का। इस तरह से मेरी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, जो मेरी जेब से गया है पैसा, वो गया है 5,43,400। टैक्सेस के नाम पे मैं 87,718 रुपीज़ खर्च कर चुका हूँ, जबकि मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था 4,55,680 रुपीज़ का। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो शायद मैंने इस वीडियो में कवर ना किए हों। कोई अगर टैक्स आपको याद है और आपको बताना चाह रहे हैं कि वो टैक्स हमने छोड़ दिया है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टैक्स रिलेटेड वीडियो हम डालते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।